नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आज हम ईरान और इजराइल के महायुद्ध को 1 महीने से ऊपर हो गया है और पूरी दुनिया के नक्शे में आग लगी हुई है। जैसा लगता है कि इजराइल, ईरान, अमेरिका सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। अरे बाबू, ये जंग है, कोई खेत का मूली नहीं है कि उखाड़ के खा गए। यहाँ लाठी नहीं, मिसाइलें चल रही है, तेल के कुएं धधक रहे हैं, दोनों तरफ के लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। लोग कह रहे थे कि कलयुग आएगा, लेकिन हम कहते हैं कि घोर कलयुग है, जहां इंसान की जान की कीमत बस कागज पे लिखे नंबरों की तरह होकर रह गई है। हमेशा जंग का खामियाजा निर्दोष लोग चुकाते हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग बेघर हो रहे हैं। किसी को अपना घर छोड़कर सड़क पे, तो किसी को शेल्टर में या कहीं और धक्के खाने पड़ रहे हैं। उस नुकसान की कोई बात नहीं कर रहा है। इंसानी जान, जिसकी भरपाई दुनिया के कोई भी बैंक नहीं कर सकता। जरा सोचिए उन निर्दोष लोगों के बारे में जिनका इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। जो लोग मारे जा रहे हैं वो भी किसी के भाई बहन माता पिता हो सकते थे। उन छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती थी जिन्होंने इस युद्ध के बारे में कुछ पता तक नहीं था। वो भी इस युद्ध के चपेट में आकर मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। आज सवाल उठता है कि ये युद्ध शुरू कैसे हुआ और इसमें अब तक किसका कितना नुकसान हो चुका है और पूरी दुनिया में इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, हम आपको सभी चीजें बताएंगे। तो इस युद्ध का शुरुआत 29 फरवरी, जब अमेरिका एंड इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर सहित टॉप कमांडर को मार गिराया, तब से स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में अमेरिका एंड इजराइल को लगा था कि यह युद्ध एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा समय होने को है। पर मगर ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में ईरान लीड पे बैठा है, और ये कैसा न्याय है जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस कलयुग में जिसके पास पावर है वही दुनिया का बॉस है। आज ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि अमेरिका के पास पावर है तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है और उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। और ना ही यूनाइटेड नेशन भी अमेरिका के खिलाफ कुछ कर सकता है। लगता है कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका का गुलाम हो चुका है, जिसे शांति स्थापना के लिए बनाया गया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस युद्ध में किसका कितना अब तक नुकसान हो चुका है। अल जजीरा की 2 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध में कम से कम 3500 लोगों से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ईरान, जहां सबसे ज्यादा लगभग 1937 लोगों की जान गई है। लेबनान, जहां 1345 लोग मारे जा चुके हैं। और इजराइल, जहां 24 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। लेकिन हकीकत में ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इजराइल अपना डेटा छुपा रहा है और कोई भी अगर वीडियो वायरल करे तो उसे जेल में डालने की धमकी दे रहा है, इसलिए वहां से ओरिजिनल डेटा बाहर नहीं आ रही है। और अमेरिका, खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के भी 13 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इस युद्ध में मिडिल ईस्ट के कई देश के लोग भी मारे जा चुके हैं, जिसमें यूएई, ईरान, कतर, बहरीन, इराक एंड और कुछ देश, जहां पे बहुत सारे बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। शुरुआत में युद्ध शुरू हुआ तो लगा कि इजराइल और अमेरिका ईरान पे भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, ईरान ने अपना स्ट्राइक तेज कर दिया और ईरान ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। जो दुनिया का 20% ऑयल एंड गैस का सप्लाई यहीं से होता है। इससे रुकने में दुनिया भर में हाहाकार मच गया और क्रूड ऑयल का दाम $100 प्रति बैरल के पार चला गया। जब युद्ध आगे बढ़ने लगा तो मिडिल ईस्ट और इजराइल अमेरिका में इंटरसेप्टर की कमी हो गई, तो ईरान भारी पड़ने लगा और ईरान ने इजराइल के उसके आयरन डोम को भी भेज दिया, जिसे अभेद माना जाता है। अब वो सीधे इजराइल के तेल अवीव चाहे और कई शहरों पे हमला कर रहा है। अमेरिका ने भी ईरान के अंदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां एक स्कूल पे बम गिराया जहां पे 160 लड़कियों मारी गई। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के साथ ऑयल गैस डिपो पे अटैक किया, तो ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका के एलाइज सऊदी अरब, कतर, यूएई
इन सब के गैस फील्ड को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, इजराइल की सबसे सुरक्षित जगह डिमोना, जहां पे भी हिट कर दिया, जहां इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट है। अब इस युद्ध में ईरान का पलड़ा भारी है और इजराइल का तो नुकसान बहुत कम है, इसमें नुकसान ज़्यादा अमेरिका के साथ का है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया था कि 1 वीक में ख़त्म हो जाएगा, बट अभी तक 1 महीने से ज़्यादा हो गया। ना ही ईरान को बातचीत पे ला पाए हैं और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला पा रहे हैं। तो ये अमेरिका के साख पे बहुत गहरा चोट ईरान ने किया है। अब ईरान और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इसके चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट भी आग से झुलस रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार ये युद्ध का असर सिर्फ वहां नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। महंगाई की मार पूरी दुनिया झेल रही है, इसमें हम और आप पिस रहे हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है अगर ये युद्ध 1 महीना और खींच गया तो पूरी दुनिया में भयानक मंदी आ जाएगी, जिसका मार केवल युद्ध करने वाले देश नहीं बल्कि हम और आप जैसे लोगों पे भी पड़ेगा। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि बाबू, युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता है, जहां तक देखो तो नुकसान ही नुकसान होता है। बड़ी से बड़ी जंग का हाल टेबल पे बैठकर बातचीत से ही निकल सकता है। शांति ही एकमात्र रास्ता है। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। ये मेरा पहला वीडियो था। अगर आपको ये मेहनत और जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चले कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी से मुझे आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।